सैटेलाइट वेदर रिपोर्ट से 19 मई का डेटा गायब कर दिया गया, जो अभी जिक्र कर रहे थे वीएन झा साहब। वेदर रिपोर्ट में 18 मई के बाद सीधे 20 मई की तारीख है। सैटेलाइट एक्सपर्ट का सोशल मीडिया पर बड़ा दावा, रईसी की उड़ान से पहले सैटेलाइट रिपोर्ट से छेड़छाड़ का दावा किया गया। सैटेलाइट वेदर रिपोर्ट से 19 मई का डेटा गायब है। अब वीएन झा साहब ने कई सारे इसमें कई सारे तर्क अपने रखे हैं, वो भी तर्क हम सामने रखेंगे। लेकिन ये एक अजीब सा दावा यहाँ पर किया जा रहा है कि सीधे एक दिन का वेदर रिपोर्ट का डाटा खत गायब कर दिया गया। चलिए अब रईसी की मौत पर सुलगते सवालों की भी बात कर लेते हैं। क्या रईसी की मौत से तीसरा विश्व युद्ध भड़क सकता है? ये भी बहुत ज़्यादा बात हो रही है, इसको लेकर भी काफ़ी कुछ बातें सामने आ रही हैं। ईरान का अगला कदम अब क्या हो सकता है? ईरान के पूर्व मंत्री ज़रीफ ने कह दिया है कि ये अमेरिका के चलते हुआ है। क्या इजराइल पर अब ईरान हमला कर सकता है? क्योंकि इससे पहले सीरिया में इजराइल का हमला बताकर ईरान ड्रोन और मिसाइल का अटैक कर चुका है। क्या अपने एटमी प्रोग्राम को बढ़ाने के लिए चुप्पी साध लेगा ईरान? ये भी एक बड़ी बात है। क्या लोगों को चुप रखने के लिए ईरान हादसे वाली थ्योरी पर टिका रहेगा? क्या जो कई सारी थ्योरी है उसमें हादसे की भी बात जो सामने है, क्या प्रॉक्सी के जरिए इजराइल और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर अब हमले तेज हो जाएंगे? तो कई सारे सवाल हैं जो निकल कर सामने आ रहे हैं। क्या ईरान कुछ खामोश रहकर एक बहुत बड़ा हमला भी कर सकता है? ये भी यहाँ पर सवाल सामने आ रहा है। मैं ए के सिवात साहब का अब रुख करना चाहूँगा। ए के सिवात साहब मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। ए के सिवात साहब, एक एंगल देखिए, ये जो अभी वीएन झा साहब ने जिक्र किया वो भी हमने सामने रखा कि एक सैटेलाइट वेदर रिपोर्ट का डेटा गायब है। अब ये कई एक्सपर्ट दावा कर रहे हैं, हालांकि हम वहां तक जाकर देख के नहीं आए हैं, लेकिन ऐसे दावे किए जा रहे हैं। हालांकि ये दावा किया जा रहा है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ऐसे कोवर्ट ऑपरेशंस को अंजाम देने में बहुत प्रोफेशनल है और बहुत माइन्यूटली डिटेल रिसर्च करके वो अंजाम देती है, जिससे कोई उसको पकड़ भी नहीं पाता। तो मोसाद पर शक बहुत ज़्यादा जा रहा है। आप किस तरीके से देख रहे हैं फिर इन चीज़ों को? हाँ बिल्कुल, अगर सबोटाज हुआ है तो मोसाद पर तो सबसे पहले शक पड़ेगा। और दूसरा, जो दोनों बातें इंटरनल डिसेंट के कारण भी कुछ न कुछ हेलीकॉप्टर से छेड़खानी की जा सकती है या डाटा जानबूझ के नहीं दिया हुआ, ये भी है। मगर ये सच्चाई है कि अगर और ये और और सबोटाज और हुआ है, और अनजान होने के नाते, एक लेमैन होने के नाते अगर मैं आपके सामने रखूं, आप मुझे गलत सही ठहरा सकते हैं। अगर मैं यूं देखूं तो इधर से फ्लाइट नॉर्मली अजरबैजान गई थी, तो इसका मतलब बाकू या अजरबैजान जहां पर वो लैंड किए थे हेलीकॉप्टर, वहां कुछ ऐसा किया गया कि लौटती हुई फ्लाइट पे क्रैश हो गया। मतलब ये मेरा सोचना हो सकता है। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई है राजीव, कहीं ना कहीं तो कमी रही है। जिस प्रकार से दो हेलीकॉप्टर तो आराम से निकलाए, और जो कि वीवीआईपी हेलीकॉप्टर जिसके लिए वो दोनों हेलीकॉप्टर एक प्रकार रिजर्व हैं, वो इन कम्युनिकेशन होने चाहिए, वो एक के पीछे एक फ्लाई करना चाहिए। ये शक की घड़ी तो रहेगी, इसमें कोई शक नहीं। पर अगर ये सबोटाज है तो मोसाद के उस तरफ उंगली उठेगी, और कहीं ना कहीं अमेरिका की तरफ, इसलिए कि मोसाद के इजराइल के साथ रिलेशन अच्छे हैं। मगर ये कहना, क्योंकि जो पुराने उनके फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कि अमेरिका ने स्पेयर पार्ट नहीं दिए, वो तो देगा नहीं, वो तो इकोनॉमिक सैंक्शन है। आप दूसरे हेलीकॉप्टर क्यों नहीं लिए? आपने रूस के साथ अच्छे रिलेशन है, आप शाही ड्रोन उनको दे रहे हैं। आज रूस के पास स्टेट ऑफ आर्ट, आपके पास एक प्रकार हेलीकॉप्टर है। बट ऑल सेट एंड डन, सबसे ज्यादा लगता है मोसाद में अगर इसका हाथ है तो सिचुएशन काफी नाजुक हो जाएगी मिडिल ईस्ट में। ये क्या रूप लेगी, क्या आपको लगता है कि अगर मान लीजिए एक चांसेस हमारी इस चर्चा में आप लोगों का भी रुख इस तरफ जाता है कि मोसाद का इसमें हाथ हो सकता है, तो मोसाद ने कोई ट्रेस छोड़ा होगा? हाँ बिल्कुल, ये भी बात आपकी ठीक है कि मोसाद एक ऐसी इंटेलिजेंस एजेंसी है वर्ल्ड की, वो अपने ट्रेसी नहीं छोड़ती। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ईरान क्या करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में। अगर उनको लगता है ये सबोटाज की थ्योरी है, वो आज की तारीख में न्यूक्लियर हथियार को टेस्ट करने वाला है, वो उसका फोकस उस पर ज्यादा होगा। क्योंकि इब्राहिम रईसी के जाने के बाद कोई खास उनकी जो पॉलिसीज में फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों अयातुल्लाह अल खमानी सुप्रीम लीडर हैं, वही चलाते हैं।
कहीं ना कहीं ये भी सुनने में आया क्योंकि रियासी उनके प्रॉक्सी थे और वो अयातुल्ला अल खमानी की सीट लेते अगर वो रिजाइन या मरते। कहीं ये भी था कि कहीं ना कहीं आपस में थोड़ा सा ये मेच मुटाव था कि जो अभी जो कि इनके सुप्रीम लीडर है अयातुल्ला अल खमानी, उनका लड़का उनकी पोजीशन ले सकता है, वो भी बात चल रही है। मगर ये सच्चाई है कि सिचुएशन बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसका कोई भी पहलू इतनी जल्दी इन्वेस्टिगेट करके कुछ नहीं कर सकते। लड़ाई जो है ये फैल सकती है, मगर ईरान बेवकूफी से इजराइल पे हमला नहीं करेगा क्योंकि उसको पता है वो करने से उसकी हालात। ठीक है सर, दो बड़ी खबरों का भी रुख कर लेता हूं। रईसी की मौत को लेकर एक और बड़ी खबर यह कि क्रैश की जांच के लिए तकनीकी टीम का ऐलान हो गया है। सेना प्रमुख मोहम्मद बाघेरी ने एक तकनीकी टीम बनाई है। क्रैश मामले की हर पहलू से जांच की जाएगी, बाघेरी का बयान सामने आ गया है। उधर ईरान के उपराष्ट्रपति से पुतिन की बातचीत हुई है, यानी मोहम्मद मुकर्रम से बातचीत हुई है। हेलीकॉप्टर क्रैश के बारे में पुतिन ने भी जानकारी ली है। रईसी की मौत पर पुतिन ने संवेदना जताई है। रूस ईरान के सामरिक सहयोग पर भी इस दौरान चर्चा की गई है। वीएन झा साहब मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं। वीएन झा साहब, अब मेरे पास समय थोड़ा कम है, मैं बहुत शॉर्ट संक्षेप में आपसे समझना चाहता हूं। एक एंगल ये कहा जा रहा है कि मौसम खराब था इसलिए रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, तो क्या वो मौसम खराब बाकी दो हेलीकॉप्टर के लिए नहीं था? देखिए, हेलीकॉप्टर में क्या होता है कि स्पेसिंग होती है, और दूसरी चीज, अगर वेदर रिपोर्ट भी अगर आपको आई हुई है तो हेलीकॉप्टर में हम लोग VFR विजुअल फ्लाइंग रेगुलेशंस हैं, उससे हम लोग फ्लाई करते हैं। तो मतलब आप सामने में देख रहे हैं, आपके हाथ में स्टिक है, आपके हाथ में कलेक्टिव है, और उससे आप फ्लाई कर रहे हैं। आपका अपना जो अनुमान है या स्किल है उससे आप फ्लाई करते हैं, और जहां आपको लगता है कि वेदर मार्जिनल होता जा रहा है तो यू टर्न लीजिए, क्योंकि इसमें कॉल देती है, यू टर्न लीजिए और आप सेफ जोन में आ जाइए, क्योंकि हमें उस तरह के रफ वेदर में जाने के हेलीकॉप्टर को ले जाने की परमिशन नहीं होती है। ये सेफ्टी स्टैंडर्ड का वायलेशन होता है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट, पहला तो वो चीज हो गया। अब मोसाद या USA या कोई ब्ला थर्ड विश्व उस पे मत जाइए। जो हमारा अनुमान है, जो हम जितने हम इन्वेस्टिगेशन कर चुके हैं, वो यही दिखाता है कि वेदर मार्जिनल था। ये पुराना हेलीकॉप्टर है जिसमें के जो पार्ट्स हैं उनको बहुत पुराने पार्ट्स हैं, नए पार्ट्स नहीं आ रहे हैं। तो अगर इंजन सब ऑप्टिमल परफॉर्मेंस दे रही है, मतलब जितना परफॉर्मेंस करना चाहिए उससे अगर कम पावर दे रही है, तो इस तरह से जाके नीचे में कम से कम इस चर्चा के बाद मैं अपने दर्शकों से ये कह सकता हूं कि आप जैसे एक्सपर्ट के चलते एक चीज तो साफ होती नजर आ रही है। मोसाद, CIA, USA, इजराइल, ये सारे एंगल को किनारे रखा जाए। बेल 212 हेलीकॉप्टर पुराना है, उसके स्पेयर पार्ट्स पुराने हो चुके थे। इसकी जगह चाहता तो रूस से ईरान दूसरे हेलीकॉप्टर्स भी ले सकता था, लेकिन ये अपने परफॉर्मेंस को उस तरीके से आप देने की हालत में नहीं थे। 1979 का प्रोडक्ट है, वो इस तरह के क्रैश का एक बड़ा रीजन हो सकता है। बहुत शुक्रिया सिवाद साहब और वीएन झा साहब।